बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल खुतब। और ज़िंदगी में इंसान जितने भी ख्वाब देख लें, यकीन कीजिए कि वो ख्वाब अगर पूरा कोई एक आध भी हो जाए तो इंसान ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वैसे करना चाहिए, पहली बात तो ये, ख्वाब देखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे अल्लाह ने कायनात में बनाए होते हैं जो लोगों के ख्वाबों को पूरा करते हैं। मिसाल के तौर पे आपका ख्वाब होगा कि आपका बेटा या बेटी पैदा हो, आप उसका नाम फूल रानी रखें, लेकिन फूल रानी का वज़न जो है वो 250 kg हो जाए, तो फिर वो फूल रानी की ख्वाहिश पूछे तो वो कहेगी मुझे कोई पलकों पे नहीं बिठाता। ये कैसी ख्वाब है जो कि पूरा करने के लिए आपको बाहर की एक्सटर्नल हेल्प चाहिए। अल्लाह ताला किसी को गम हुसैन के सिवा कोई गम ना दे। लेकिन यकीन कीजिए कि जब आप अपना बोझ ना उठा सकें और कोई आपका बोझ उठाए तो उस मसीहा को कहते हैं डॉक्टर माज। डॉक्टर माज अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? मैंने इसमें ना तमहीद में एक भी लफ्ज़ ज़ायद नहीं कहा कि उस मसीहा को कहते हैं डॉक्टर माज। आप वाकई ही लोगों के वज़न को कम करके उनको काबिल कबूल कर देते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा वाज़ेह किस्म का लोगों का ऑब्जर्वेशन ये है कि मोटापा कब शुरू होता है और मोटापे में और ओबेसिटी में क्या फ़र्क होता है। ये जो मेरे साथ ऑडियंस बैठे हैं इनसे मैं बात करूंगा अभी आकर थोड़ी देर के बाद। पहले डॉक्टर साहब से एक तमहीद ले लूँ। जी डॉक्टर साहब, आपको पता है कि मोटापा और ये लीड करता है ओबेसिटी को। जब वज़न आपका बढ़ना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं जी मोटापा हो गया, ये बंदा मोटा हो रहा है। तो ये उससे कहते हैं ना, जैसे कोई एक बंदा प्री डायबिटिक होता है जी, तो फिर डायबिटीज़ की तरफ जाना ही जाना है जी, उसको जाना है। तो उस तरह ये आप शुरू कर रहे हो अपने आप का जो अपने हालत और अपनी जो बीमारी है उन्हें बढ़ाने के। बहुत मोटा ओबीस हम कहते हैं कि जिसका BMI 30 BMI से मतलब बॉडी मास इंडेक्स, जिसका यानी हाइट के साथ कद और हाइट की जो रेशो होती है ना, अगर वो 30 से ज़्यादा है तो हम उसे ओबीस कहेंगे। तो अब देखें, एक बंदा है जिसका कद 5 फुट है लेकिन वज़न उसका 75-80 है, उसका होना कितना चाहिए? 50, तो वो भी ओबीस है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है 70 किलो वाला ओबीस नहीं हो सकता। अगर उसकी हाइट कम है उसके लिए 70 भी बहुत ज़्यादा है, उसका होना 50 चाहिए। तो इसलिए लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, डिप्रेशन कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, एंग्जाइटी जो कहते हैं, ब्लड प्रेशर जो कहते हैं, ये सारे मोटापे की तरफ इंसान को लेके जा सकते हैं? आपको पता है मोटापा क्या है? तमाम बीमारियों की जड़ है। आप कहते हैं सारी बीमारियों की माँ ओबेसिटी है, मदर ऑफ ऑल डिजीज़। तो उसमें क्या होता है कि आजकल तो आपको पता है कि पहले पाकिस्तान, जब मैं 5-6 साल पहले आया था तो उससे भी 4-5 साल पहले पाकिस्तान का 22वां नंबर था, तब 8वां हो गया। और हम यानी कि मोटापे में तरक्की कर रहे हैं जी। और अब हमारे और हम कह रहे हैं कि हम गरीब मुल्क हैं जी। और आज जो नए आ रहे हैं जो इंडेक्स सारी स्टडीज है वो 4थे पे पहुँच जाना है पाकिस्तान। सर हमारी छेड़ पड़ जाएगी मोटे, मतलब 8वें नंबर पर आ गए हम, 22वें पे गरीब मुल्क, 8वें से अब 4थे की तरफ आ रहे हैं। ये आप हाल देख लें। और 2045 जो 2045, और इसकी वजह क्या है कि हम क्यों मोटापे, गरीब कौम मोटापे की तरफ क्यों जा रही है? लाइफस्टाइल। आपको पता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाना है सो जाना है और ना कोई एक्सरसाइज करना है ना कुछ। अच्छा, अब तो हमने पकाना भी नहीं होता, हमने फ़ोन पे मंगा लेना, ऑर्डर करना है। रात 12 बजे 2 बजे लोग खा रहे हैं, सोते हैं। ठीक है, जब भूख लगे खा लें। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सारी रीबिल्डिंग प्रोसेस रात को होती है जिस्म के अंदर, जो 3-4-5। तो इसीलिए आजकल तो बड़ा कॉमन है, हर किसी को इतनी अवेयरनेस भी, हम लोग इतनी टॉक शो में बताते भी हैं यार, अगर आप 12 घंटे तो दो ना अपनी बॉडी को फास्टिंग, यानी रात 8 बजे के बाद ना खाओ और सुबह 8 बजे खाओ, सुबह 8 बजे, ताकि 12 घंटे तो आपकी बॉडी रेस्ट करे, रेस्ट करे। यानी कि वो जो रात को उठ के खाना है, फ्रिज देखना है क्या पड़ा है, वो अपने साथ जुल्म है, बहुत जुल्म कर रहा है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं MM, ये MM क्या चीज़ है? ये बड़ा, इसके पीछे एक स्टोरी है कि जो बैरेटिक सर्जरी के 2 टाइप्स के ऑपरेशन। बैरेटिक से मुराद जो मोटापे की जो ऑपरेशंस होते हैं, पेट कम करने के, वो 2 टाइप के होते हैं। अच्छा, आज मैंने कहा ज़रा डिटेल में बता दें, आज टाइम भी है हमारे पास। एक होता है रिस्ट्रिक्टिव, जिसमें आप कोई चीज़ कम कर दो, पेट कम कर दिया आपने, कमरे का साइज कम करोगे तो कम बंदे बैठेंगे, इतना बड़ा बेड है उसको कम कर दोगे तो उसको कहेंगे रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशन। ठीक है। एक दूसरा ऑपरेशन है, उसे कहते हैं मैल एब्जॉर्प्टिव, जिसमें आपने खाने को हजम देर में होने देना है। अच्छा, तो रिस्ट्रिक्टिव 2 कॉमन ऑपरेशन है। एक स्लीव है जो दुनिया में सबसे कॉमन चल रहा है, जिसमें मैदे का साइज 70 से 80% कम कर देते हैं। 30% मैदा रख दिया जी, खाली 20 डिपेंडिंग अपॉन किसी का वेट कितना है वो उतना ही खाएगा, उसका वेट भी ठीक हो जाएगा, शुगर भी ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर वगैरह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब एक और है, उसमें बैंड होता था,
बैंड एक ना एक रबड़ का बैंड बांध देते हैं, आप उसके पोनीटेल बना दिया आपने, वो बना दी, तो बैंड पूरी दुनिया में ऑब्सोलीट हो गया, वो नहीं होता। तो बैंड अब खत्म हो गया है। जो लोग कर रहे हैं, मैं उन्हें कहता हूँ आपने इतने लोगों की बैंड बजा दी है, बस कर दो, ना करें, ना करो, फिर भी वो लोग करते हैं, कुछ पैसे लोग आ रहे हैं बस। तो स्लीव और ये क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशन। ठीक। एक आगे अब देख होते हैं, दूसरा ऑपरेशन है मेल एब्जॉर्प्टिव। ये क्या है? मेल एब्जॉर्प्टिव में आपने साइज भी कम करना है और साथ छोटी आंत को, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको मैदे के साथ अटैच भी करना है। जैसे उसने पहले पूरा घूम के जाना है ना, आपने डायरेक्ट कर, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद भी जो छोटी आंत 600 मीटर पड़ी है और 600 मीटर, जी 6 मीटर, 600 सेंटीमीटर, और तकरीबन 7 से 10 मीटर गार्ड एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। हम बाईपास करते हैं 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, आधा कर दिया, आधा कर दिया, बाकी बड़ी और पूरी आंत पूरी बड़ी है। इसका मतलब खाना अब्जॉर्ब हुए बगैर गुजर जाता है जी, और गुजर जाएगा, वहाँ एब्जॉर्प्शन होएगी ना। ठीक है। उससे क्या होगा, कैलोरीज कम एब्जॉर्ब होंगी, एक तो हम कम खाओगे, फिर वहाँ भी एब्जॉर्प्शन कम होगी, तो डबल तरीके से वेट कम होएगा। तो इसका मतलब अगर एक शख्स फैसला कर ले कि मैंने खाना कम है, तो इस सारी मुसीबत से दूर जा सकता है। जा सकते हैं। मैं तो लोगों को कहता हूँ यार खुद अपना लाइफस्टाइल बदलो, मेरे पास मत आओ। तो अब जो उनमें जो ऑपरेशन है ना, उसमें 2-3 ऑपरेशन है। वो जो बाईपास जो है मेल एब्जॉर्प्टिव में, उसमें से एक जो सबसे पुराना था उसका नाम है रूवन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास, RYGB। अच्छा, ठीक है। अब उसकी क्या बातें हैं कि वो स्टमक बहुत छोटा होता था, तो खाना डायरेक्ट नीचे चला जाता था, तो लोग तंग होते थे। हमारे एशियंस के लिए ना, जो वो बहुत लोग ऐसे में तंगी महसूस करते थे। हालांकि इसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड दुनिया में। किसी से पूछे ना दुनिया में सबसे अच्छा बैरिएट्रिक सर्जरी कौन सा ऑपरेशन है, तो वो कहेंगे जी RYGB। तो अब दूसरे आ गए MGB, सासी, साडी, बहुत सारे हैं। अब मैंने क्या किया कि उसकी स्मॉल मैंने कहा यार अगर ये लोग तंग हो रहे हैं, हम क्यों ना को थोड़ा इसका एक और काम करें। मैंने उसका पाउच थोड़ा लंबा कर दिया। ठीक, तो उससे क्या हो गया, टाइम ज़्यादा रहेगा, उससे हो गया कि लोगों को खाना पीना आसान हो गया, उनका वजन भी अच्छा। अब मज़े की बात ये हुई कि स्विट्ज़रलैंड वालों ने भी 6 महीने से ये शुरू कर दिया, तो इट्स एन ऑनर। मैं 2 साल से कर रहा हूँ, तो आप वो भी कर रहे हैं, तो मैंने इसको नाम दे दिया मास मॉडिफिकेशन ऑफ RYGB। वाह वाह वाह। बेटा माइक लेना। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम अफशीन है। अफशीन, आपका वजन कितना था और अब कितना है, अगर आप इजाज़त दें पूछने की? जी मेरा 135 kg वेट था। केजी? जी 135 kg। 135 मल्टीप्लाई बाय 2.25 पाउंड। यस। और मैं अपने पाँव पे सही तरह से खड़ी भी नहीं हो सकती थी, और मैं वेंटिलेटर तक गई। मैं एस्थमेटिक थी, मेरे लंग्स पे अटैक हुआ और मेरे लंग्स इस तरह बिल्कुल नकारा हो गए। फैमिली हिस्ट्री भी थी, भाई की भी डेथ इस तरह ही हो गई थी, वो भी ओबीस था। तो उसके बाद ये है कि फिर मेरे पल्मोनोलॉजिस्ट ने मुझे 300 पाउंड की थी। जी जी। तो ये तस्वीर ज़रा देखिएगा पहले और अब देखिएगा इनको। अच्छा जी। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर मास के पास आई। वजह क्या थी आपकी? मेरी बैड ईटिंग हैबिट्स थी। रातों को उठ के खाना, नाश्ते खाने, लाहौरी नाश्ते नहीं छोड़ने, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, जंक फूड खाना, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था। लाहौरी नाश्तों की बददुआ होती है और लाहौरी नाश्तों को कुछ तक है कम खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स थी। ऐसा नहीं था कि मैं खाती नहीं थी तो मैं मोटी थी, मैं खाती भी बहुत थी। तो फिर मेरे आदत हमेशा से थी? जी आदत थी। कितने 300 प्लस वजन पे आपने 300 पाउंड प्लस वजन पे आप डॉक्टर साहब के पास गए? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने आपके स्टमक को? जी मेरी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हुई। अच्छा। और डॉक्टर साहब ने मेरा सर्जरी की। उसके बाद मैं 9 मंथ्स में 60 kg पे आ गई। 60 पे? जी 60 पे मैंने 72 kg वेट कम किया। आपको सर्जरी से पहले कैसे पता था कि ये कामयाब हो सकता है? क्योंकि मैंने जब मुझे मेरे पल्मोनोलॉजिस्ट ने कहा कि आप बैरेट्रिक सर्जरी करवाएं, इस तरह स्टमक आपका काट दिया जाएगा और छोटा कर दिया जाएगा, तो मैंने जब नहीं लगा कि भूख नहीं लगेगी? जी जी मैं बहुत डर गई थी। लेकिन जब मैंने इंटरनेट पे जब अपनी बैरेट्रिक सर्जरी के लिए मैंने उनको टाइप किया, तो सबसे पहला नाम डॉक्टर माजुल हसन का आया। फिर मैंने देखा कि वेट लॉस सर्जरी की दुनिया में डॉक्टर माज जो हैं वो टॉपर हैं, और हम वेट गेन करने की दुनिया में बेहतरीन नाम है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। डर लगा? डर लगा, लोगों ने भी डराया बाद में। जी मुझे एक्चुअली डॉक्टर माज ने ना बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट्स के साथ, वो कोऑपरेटिव हैं, अच्छा फॉलोअप होता है, मेडिसिन, विटामिन, डाइट प्लान्स, एक्सरसाइजेज मैंने भी प्रॉपर फॉलो किया, और डॉक्टर माज भी अपने पेशेंट्स के साथ प्रॉपर चलते हैं। अम्मा की एडवाइस फॉलो कर लेती, ना खाती, बस वो आदत थी ना। पहले डॉक्टर माज ने धक्के से लाइफ बदली। ठीक है, इस बच्ची को दीजिएगा। तो उसके बाद फिर ये। आपका क्या नाम बेटा?
जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं एक चीज़ कह रहा था कि ये भी एक लोगों के लिए है कि लोग स्लीव में अमूमन वेट रीगेन होता है। अब अफशीन की स्लीव हुई है, लेकिन इसको 5 साल हो गए हैं, इसने मेंटेन किया। रीगेन होता है, फिर ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि स्टमक डायलेट हो जाता है ना, तो दोबारा छोटा कर दिया आपने, तो अगर आप फिर ज़्यादा खाओगे तो वो फूल सकता है। तो स्लीव का ड्रॉबैक ये है, काम करने हैं। बस ये है कि एग्जांपल है कि अगर आप मेंटेन करोगे तो आप इसको 5 साल हो गए हैं, तो इसने मेंटेन किया हुआ है। दिल करता है कभी ज़्यादा खाने का? नहीं, अब दिल नहीं करता। अब दिल नहीं करता। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम अफीफ़ा है। अफीफ़ा, आपकी एज क्या पहले ये बताओ? 27। किस एज में आपने सर्जरी कराई या क्या कराया? मैंने 26 ईयर्स ओल्ड करवाया लास्ट ईयर। अब मेरे 2 साल। मैं ओवरवेट थी, मेरा 125 kgs वेट था मेरा। या अल्लाह, मैं बार मतलब अच्छा, आपका था जी? 125 kgs। या मेरे मौला, अच्छा जी। फिर क्या किया? सर से स्लीव सर्जरी करवाई और अब मेरा है 64। हाफ हो गया ना, ऑलमोस्ट है। आप तकरीबन कितनी हाइट कितनी है आपकी? मेरी 5'5". 5'5" पे आप तकरीबन 350 पाउंड की थी जी। तो ये आपने अपने आप को 300 पाउंड का कैसे किया था? मुझे असल में PCOS डायग्नोज हुआ था ड्यूरिंग माई स्टडीज। 12-13-14 साल में? BSc में। उसके बाद मैंने वेट रीगेन करना स्टार्ट किया, मेरा 106 kg हुआ। डिप्रेशन में ज़्यादा खाना शुरू कर दिया? नहीं, डिप्रेशन मुझे बाद में हुआ। ये लास्ट एज में डॉक्टर मास्क के पास आने से पहले मुझे डिप्रेशन भी हो चुका था। खाना क्यों शुरू किया इतना? खाने, मेरा PCOS की वजह से ये कि कम नहीं हो रहा है। उसमें मैंने जी अपने, मेरा जो था ईटिंग स्टाइल या हैबिट बहुत गंदा हो चुका था। जंक फूड, नाश्ता नहीं करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पर बाहर खाना है, घर आके भी जंक फूड, यही रूटीन थी। फिर फैसला कब किया? 26 साल की उम्र में? ये 6 जुलाई को फैसला किया। 6 जुलाई को। फर्क पड़ना कब, कितने दिनों में शुरू हुआ? क्विक रिजल्ट्स थे मेरे। 8 माह में मैं आ गई थी अपने टारगेट वेट पे। फिर जाके नाश्ता करती थी वहाँ पे? नहीं, उसके बाद MPhil हो गया, यूनिवर्सिटी छूट गई। अल्लाह, पहले ही बाज आ जाती तो मतलब पहले क्या तकलीफ थी? ये सारा कुछ कराने से पहले ही बात क्यों नहीं आई? फ्रेंड्स के साथ ये नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने काफ़ी जगह पे धक्के खाए थे, डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाती रही, 88 तक आती थी, बाद में सडन वही साइकिल स्टार्ट हो जाता, लॉस करना, रीगेन, लॉस, रीगेन। डाइट आई हुई है वो पीकोशी को, पता नहीं क्या नाम है उनके, वो किए थे? कीटो, सारा कुछ किया था, सारा कुछ धक्के दुक्के खा के एंड डॉक्टर मास के पास पहुँच गए थे। ये नहीं था कि ट्राई नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपकी फैमिली में है मोटापा? नहीं, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल फिट हैं। अच्छा, एक बात बताना तुमने ना, ये दिल की अथर गहराइयों से तुमने बतानी। जी सर। Being 26 years of age, जी सर, and losing all that weight, जी, उस वक्त का कॉन्फिडेंस लेवल एज अ फीमेल और इस वक्त का कॉन्फिडेंस लेवल एज अ फीमेल, क्या फ़र्क है? सर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हद ख़त्म है, लोगों के रवैये बदल गए हैं। पहले कैसे थे? मुनाफ़कत इंतहा पे थी। नहीं, मोटे आदमी से क्या मुनाफा? नहीं होती थी भाई, बहुत अच्छे लग रहे हो, ये है वो है फला है, बिल्कुल फिट हो। बॉडी शेमिंग नहीं को कर रहा? बॉडी शेमिंग मतलब कि एक बंदा, पता होता है बंदे को इंटरनल सारा कुछ पता होता है कि वो क्या है, लेकिन जी ये है जैसे ही करवाया रवैये जो मतलब जो उनकी खुलूस थे वो सामने आना शुरू हो गए कि नहीं भाई अच्छी लगती हो, अब ये सही है। आपका नाम क्या बेटा? अफीफ़ा। अच्छा लगना अच्छा भी तो लगता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अब do you feel confident when you're walking, wearing dress, going to a marriage party? Exactly, ऐसा ही है। जिंदगी बदल गई ना? बहुत ज़्यादा, हिलना जुलना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो अब आप क्या पढ़ रही हैं? मैंने MPhil कर लिया है, अभी मैं किस चीज़ में? बॉटनी में। ओ शाबाश, साइंसदान औरत है। जी ठीक है। तो ये वजन कम करने के बाद जो फ्री पैकेजेस होते हैं उनके ऊपर तवज्जो दी कि जायज़ पैकेजेस आप फ्री हो, अब मैं गप्पे मारा करूँ इधर दोस्तों से? नहीं, अब मैं पार्टी इन हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। जिस दिन सर के पास मैं गई थी ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले, मैंने एक चीज़ अपने ना, जिसे कहते हैं ना पल्लू के साथ बांध लेना, गिरा कर ली थी कि लोग जो मर्जी कहें, जहाँ मैंने रोकना है वेट या जहाँ सर ने कहना वहाँ ब्रेक लगनी है। लोगों ने मुझे ड्यूरिंग इस जर्नी बहुत कहा, बस कर, हड्डियों का ढांचा बन गई हो, बस करो। नहीं, अनमैरिड हूँ। मैरिज के लिए है कोई प्रपोजल? नहीं, नॉट येट। प्रपोजल जो होगा ना वो खुशकिस्मत तरीन इंसान इसलिए होगा कि उसको एक बड़ी ही डिटर्मिन्ड बीवी मिलेगी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला। हम आपके लिए दुआ करें, इस बेटी को दीजिएगा। थैंक यू। आपका नाम बहन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया रबानी है। सोनिया रबानी, आप एज बताना पसंद करेंगी? जी, मेरी 47। और आपने कब कराई, किस एज में सर्जरी? मैंने 3.5 साल हो गए करवाई थी। तकरीबन 45 की। जी। क्या ज़रूरत पेश आई?
ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मुझसे तो चला ही नहीं जाता था इतना। 26 मेरा हो गया, 126। आपने जी कहाँ जाना था? कहाँ जाना था, मुझे तो लग रहा था फट जाऊंगी एक दिन, इतनी मेरी बुरी हालत हो रही थी। अच्छा। और मैं जब कितना था वजन? 126 हो गया था, पहले नहीं था। 126 kg? जी। अच्छा। तो मैं 10 कदम चलती थी ना, तो मुझसे चला नहीं जाता। मैं चाहे कोई चीज़ से कहता थी मुझे पकड़ा दे, इतनी, यानी कि कोई काम नहीं मुझसे होता। कितनी उम्र में मोटा शुरू होना? मैं तकरीबन समझ लें कि 35 साल के बाद। शादी कब, किस उम्र में हुई शादी? 12 साल की एज में। 12 साल में शादी हो गई? जी। अम्मी की डेथ हो चुकी थी, स्टेप मदर ने छोटी एज में कर दी थी। तो बच्चे हैं आपके? जी 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। शौहर ने कभी नहीं कहा मोटो? नहीं, बच्चे तो मुझे कह रहे थे, बच्चों ने तो मुझे कहा, मेरे हस्बैंड नहीं कुछ कहते थे, बच्चे कहते थे। मौला मियां ने कुछ नहीं कहते? नहीं, सच्ची उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। क्या नाम है उनका? मोहम्मद अशरफ। आपको पता है मोहम्मद अशरफ जन्नत में होगा? जी, वो नहीं कहते। जी भी कह दिया आपने, बहुत अच्छी बात। अच्छा। तो मेरे बच्चों ने वो कहते थे, मियाँ पहले कहते थे नहीं माँ थोड़ी सी हेल्दी होनी चाहिए, स्मार्ट थी मैं बिल्कुल 4 बच्चों के बाद भी। तो बच्चे कहते थे थोड़ी सी माँ होनी चाहिए, पता तो चले। तो फिर मुझे कहते हैं बस कर दे, मैंने कहा नहीं अब जाने दे। जब ज्यादा वेट हो गया ना तो मेरा दिल चाहता था, अब मेरे बच्चे मुझे याद करवाते हैं कि मैं कहती थी या अल्लाह कोई ऐसा बंदा दुनिया में हो जो मेरा यहाँ से काट दे, यहाँ से काट दे, तो मैं ना स्मार्ट हो जाऊँ। खाना लेट जाना, चलने की हिम्मत ही नहीं होती थी बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा जो आपको दिक्कत हुई वो चलने फिरने में बीपी हाई, काम वाली थी बेटी, कुकिंग वगैरह बेटियां कर लेती थी माशाल्लाह, उन्होंने मुझे बड़ा रेस्ट दिया। असल में वही मेरी दुश्मनी की मैं अभी भी कहती हूँ उनको। और हमारे साथ जी अली रजा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अली रजा जी अली रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। सर माशाल्लाह, पहले तो ये है कि बड़ा प्रोग्राम देखते हैं आपका और बड़ी पॉजिटिव टाइप, बड़ी अच्छी शख्सियत है आप। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा। हाँ यार, तुम्हें मैं देखने में मोटा लगता हूँ अली रजा? नहीं सर, माशाल्लाह आप तो हर लिहाज से बड़ी ना यार, ऐसे अम्मियों वाली बात ना कर। रोल मॉडल शख्सियत है, हम हर तरह से आपके प्रोग्राम देखते हैं। मोटापे से बचना जो है ना जिंदगी का एक बहुत बड़ा मिशन है मेरे लिए, क्योंकि मैं खाने का बड़ा शौकीन हूं। करना चाह रहा था कि मेरा सवाल थोड़ा सा उल्ट हो गया, तो मुझे प्रोग्राम से ही काफी जवाब मिले हैं। मेरी सर 34 ईयर एज है। हाँ। और सर मेरा 5'10" हाइट है। 5'10" और मेरा वेट है 72-34 रहता है पिछले 3-4 सालों से केजी। तो ये कोई ज्यादा तो नहीं है? ये तो ज्यादा नहीं है यार। तो सर ज्यादा नहीं है, तो मैं तो इस चक्कर में था कि मेरा कम है, ये मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था या ये ठीक है या इसी को मेंटेन रखूं मैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है आपका वेट, वजन फर्स्ट क्लास है यार। शादीशुदा हो तुम अली रजा? अली रजा मैरिड हो? जी मैरिड हूँ। तो बच्चे हैं? जी सर 3 बच्चे हैं, 2 बेटे। माशाल्लाह ताला। बेगम ने कभी कहा कि तुम मोटे हो? नहीं सर, वो कभी कभी बस कहती है तो मैं वॉक वगैरह थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। बाकी खाना पीना मेरा रूटीन से ही है, क्योंकि मुझे स्टमक में ज्यादा खाना पीना वैसे ही मैं अनकंफर्ट फील करता हूँ। मुनासिब मेरा रूटीन से ही खाना पीना। यार ये बात तूने इतनी सही की है ना अली रजा के मैं तुझे क्या कहूँ। एक्चुअली मैंने पिछले 1-2 सालों में मैंने वेट रिड्यूस किया। कोविड के अंदर ना मैंने वेट रिड्यूस किया। मैंने देखा कि एक्चुअली इंसान ना भूख की वजह से नहीं खाता, बदनीति की वजह से खाता है। खा चुका होता है बंदा, 5 बजे डिनर कर चुका होता है, फिर सामने देखता है फ्रिज च की पिया होया है, ए मक्खन ला के खा लवा, चलो अद्धा कप चाह भी पी। ये हिर्स जो है ना ये मरवा देती है, खुदा की कसम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका खाना कैसा था? आप शायद यकीन नहीं करेंगे, मेरा खाना बिल्कुल इतना नहीं था। आपने मेरी अम्मी वाली बातें नहीं करनी कि मैं खाने से मोटा होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर कहते हैं ना कि आप अपना खाना काम करें। मुझे डॉक्टर माज का भी, मैं माज जैसे एक डॉक्टर के पास, बॉस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल दुनिया का अजीम तरीन हॉस्पिटल है, 9 साल बाद अपॉइंटमेंटें मिलती हैं। भाई ने मेरी माँ को लेकर दी वहां पे, किंग एडवर्ड का वो बच्चा था। मुझे वो देख के माज याद आते हैं। उसने 3 घंटे मेरी माँ के टेस्ट करने के बाद और सब कुछ करने के बाद पंजाबी में मेरी माँ को जाते हुए कहा, उन्होंने कहा माँ जी तुसी सुपर फिट है गयो, बस जरा रोटी छोटी वाले पासे ना हाथ अपना तंग रखा करो। मेरी माँ अभी बैठी नहीं है गाड़ी में, भाई को कहती है तो कोई और चंगा चाहे डॉक्टर लब।
वो खाने से मोटा होता है। मैं बताती हूँ ना आपको, आप मेरी रीजन भी तो सुन लेना। हाँ। मेरी 19 साल की थी, मेरे 4 बच्चे हो गए, मैंने ट्यूब लाइगेशन करवा दी। उसके बाद कोई मसला हुआ तो मैंने रीओपन करवाई, डॉक्टर ने कहा ट्यूबें, वो मेजर ऑपरेट मेरा हुआ। तो उसके बाद मुझे इतनी सुस्ती काहली हो गई, खाना खाना मैंने लेट जाना, जो रूटीन की होता है, दोपहर का खाना, नाश्ता मैंने 1 बजे करना। बैलेंस का भी चेक कराया था? नहीं, बस ये नहीं करवाया कुछ भी। ये जो बच्ची कह रही हैं, खातून ये कह रही हैं, जब 12 साल की उम्र में शादी हो जाए, 4 बच्चे हो जाए, उन्हें ट्यूब्स बंद करा देते ताकि प्रेगनेंसीज और जी ना हो। ये सबसे बड़ी गलती। इससे फतवा क्या होना चाहिए, लेकिन मैं जाती तौर पे इस बात को थोड़ा सा अच्छा नहीं समझता कि खुदा के कामों के अंदर जब आप अपनी उंगलियां डालेंगे और अपने काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम जो है ये कुदरत की तरफ आएंगे। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, और ये मैं बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूँ, आम तौर पे डॉक्टर जो है ना वो अपनी पेशेंट्स को कभी फॉलो अप भी करने के लिए ना तो पहले फीस लेते हैं, फिर फॉलो करते हैं। आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा क्यों है अपने पेशेंट्स के साथ? वो इसलिए है कि मैं फॉलो अप में फ़ीस नहीं लेता लोगों से। ये पक्की बात है ना, लेकिन रिलेशनशिप के अलावा भी बनने चाहिए, पर्सनैलिटी ऑर्डर होता है। सबसे है कि मैं कहता हूँ जितने भी पेशेंट हैं, मैंने कहा आप लाइक अ फैमिली हो, इट इज लाइक पेशेंट नहीं हो। और इसीलिए आप यकीन करें। अच्छा, मुझे रोकना पड़ता है, वो ज्यादा तारीफ ना करें आप। मतलब आप यकीन करें, खाना काबा लोग पहुंचे होते हैं, वहाँ उम्रा कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल करके कहते हैं देखो जी आपके लिए दुआ कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब ये कमाई, ये है कमाई के बगैर किसी को के। डॉक्टर साहब, आमतौर पर लोग कहते हैं कि जनाब हमने कराई, स्लीव कराया, यानी कि स्टमक को अपने काटा, लेकिन रीडू सर्जरी करानी पड़ी, वो जी फिर वो मोटे हो गए। ये क्या चीज़ है? असल में ना स्लीव में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो क्या ड्रॉबैक है कि वेट रीगेन होता है 50 to 60% में पूरी दुनिया में। अच्छा, इसीलिए हम क्या लोगों को बोलते हैं कि अपना लाइफस्टाइल बदलो। ठीक, जो लोग अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलते, हमने तो धक्के से बदल दिया। हाँ। लेकिन इनिशियली 2-3 साल उन्होंने ठीक रखा, फिर खाना शुरू कर दिया, तो वजन स्लीव, क्योंकि मैदा इट्स लाइक अ बैग, आप जितना अंदर भरोगे वो फूल जाता है। हाँ। तो वो दोबारा एक ऐसा पेशेंट यूके से, उसने 2 दफा वहां से स्लीव कराई, तो मैं तीसरी दफा मैं जब अंदर गया तो स्टमक फिर वैसे ही पड़ा था। मतलब स्टमक की इतनी रीजनरेशन पावर है अल्लाह ताला ने दी हुई है कि मैदा बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो फिर लोगों ने कहा कि यार अगर ऐसा होता है, अगर लोग नहीं कर रहे, तो बाहर से लोग आते हैं आपके पास? बहुत ज़्यादा, मेरे पास हर महीने 15 से 20 लोग आते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी प्राइड नहीं है? बहुत ज़्यादा, ऐसा ऑनर है जी। अब देखिए इंडिया कितनी सर्जरी होती है, 3 इंडियन मैंने की है, वहाँ तो मतलब हमसे ज़्यादा होती है सर्जरी। आई लव यू डॉक्टर साहब, क्या बात है। आपका नाम क्या बेटा? आपने दिल खुश कर दिया जी। बेटा क्या नाम? हाँ जी सर, मेरा नाम तौसीफ अख्तर है जी। तौसीफ, आपका कितना वजन था? 113 kg मेरा वजन था जी। और हाइट कितनी थी? 5'5". और जब शादी हुई आपकी? जी मेरी शादी हुई है जी। जब शादी हुई थी तो कितना? 80 kg। तूने बीवी को धोखा दिया? बाद में बढ़ाया वजन? जी बाद में बढ़ाया। क्यों जी? बस जो है ये खाने पीने की आदत, जिसकी वजह से नहीं, तो पहले क्यों नहीं थी? शादी के बाद खाने पीने की आदत क्यों पड़ गई? मैं शुरू से मोटा था, मतलब अपने एज में, अपनी फैमिली में, अपने मतलब जो है ना वो कजन्स में, मतलब वो मेरी ऐसी ही थी कि मैं शुरू से मोटा था। यार अब तो तुम बिल्कुल भी मोटे नहीं हो। नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। अब मेरा जो है ना वो 75 kg वेट हो गया। क्यों कराया? किसके कहने पे कराया तुमने? जी मैंने बस, वो मेरे एक दोस्त है, वो जो है ना वो मेरे साथ हज पे गए थे, तो वो। यार तू अपनी बेगम दी नहीं मन्नी, तू हज ते जाने वाले दोस्त दी मन्नी? जी वो उसने करवाया था। बेगम किधर है? जी ये बैठी हुई है। ये बैठी है, आप है बेगम? आपने नहीं कभी इनको कहा था मोटा माइक देना जरा इनको? आपने कभी नहीं कहा था कि भाईजान, मतलब सॉरी, वो तुसी मोटे नजर आते हो ते जरूर जरा अपना हालात बेहतर करो। कई दफा डाइट की, कई दफा कम किया, फिर बढ़ जाता था, इसी तरह होता था। नहीं, उधर हज करना जरूरी है? नहीं, वैसे उन्होंने वो हमारे साथ, उनके साथ फ्रेंडशिप हो गई, तो वो बाद में मिले, उन्होंने बताया, मैंने करवाया है। एज अ वाइफ एंड एज अ वुमेन, पहले का मोटा शौहर और अब का हैंडसम शौहर, जाती तौर पे फर्क महसूस होता है? जाहिर सी बात है, अब तो बहुत फर्क महसूस होता है। मतलब किसको अच्छा नहीं लगता कि हैंडसम साथ में बनता जा रहा हो। क्या बात है, बात सच्ची की है उसने। क्या बात है, क्या बात है। आपकी अपनी इसमें इनपुट कितनी है अब कि वो कम खाएं या वो ना खाएं जो कि नहीं खाना? नहीं, अब तो सब कुछ खाते हैं। अब वो उन्होंने करवाई सर्जरी, वो है जिसमें वेट गेन नहीं होता दोबारा। और अगर हो गया वो बाईपास करवाया इनका, मैंने वो जो रीड वाले करते हैं ना, हाँ। मतलब अब प्राइमरी हम वो बाईपास कर रहे हैं, तो इनका मिनी गैस्ट्रिक बाईपास की है, जिसमें वही खाना निकल ही जाता है जी। खाना आपने वही उसको अबाउट 150 सेंटीमीटर पे मैंने इनका बाईपास किया है। अच्छा। तो वो ये है कि अभी इंशाल्लाह इनका मेंटेन रहेगा। बाईपास में यही मौज है ना
कि उसमें आपका अच्छा, पेशेंट से ज्यादा तो बेगम आपकी शुक्रगुजार होगी ना। मुझे ये बताओ कि यू आर अ गुड कुक, आप अच्छी कुक हैं? जी बहुत अच्छी कुक है। तो ये एक मुश्किल नहीं होती कि अगर बीवी अच्छी कुक हो तो तुसी इनकार भी नहीं कर सकते? जी अब तो मैं सब कुछ खाता हूँ डॉक्टर, कोई भी चीज। अब तो मैं कहते हैं जी मैं सब कुछ खाता हूँ, बड़ी मेहरबानी की बात है। बाईपास में आप इवन ज्यादा भी खाओगे ना तो वो निकल ही जाना है, वो उस तरह वेट रिगेन नहीं होएगा। किसी का 2, 5, 7 बढ़ सकता है, लेकिन ये नहीं कि 40, 50 सारा ही वापस आ जाए। तो ये मौज है। कितनी मिरेकलस बात है, और ये पाकिस्तान में कितनी इजीली और कंफर्टेबली अवेलेबल है। खुदा की कसम किसी गोरे से पूछिएगा भी, फोन करे वफे में वक्फा से लेके वापस आते हैं, भाई को देना। कहते क्या थे वैसे? अस्सलाम वालेकुम। मोटा, अच्छा जी। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरहाद है जी। फरहाद जी। फरहाद कितना वजन था आपका? सर मेरा ऑपरेट से पहले 200 kg बफ था जी। ये भी 205-10 किलो का था। और अब मेरा तो बकायदा सुक्का नजर आ रहे हैं यार। अब मेरा 129 है जी। अभी मैं मजीद इसमें कम कर रहा हूँ। इससे मजीद कहाँ होता है? इससे मजीद क्यों करना है? आप क्या मॉडलिंग करनी है? इसका भी बाईपास अभी है जी जरूरत। क्यों? बस खड़ा हो सकता है? आज खड़ी होना जरा बेटा। आप यहाँ से ये हिप जॉइंट ये खत्म करना चाहते हैं? ये मेरी पहले तो ये यहाँ तक थी। अच्छा, ये मैं जिंदगी में पहली दफा मैंने ये रेडीमेड सूट इस्तेमाल। पहले नहीं पड़ते थे? बैठ जाइए सर। मेरा 8 मीटर 9 मीटर में एक सूट बनता था, अब 4.5 मीटर में बनता है जी। 9 मीटर में तेरा सूट बनता था? हाँ जी। ये रेडीमेड तूने जिंदगी में पहली दफा मैंने पहना है जी जिंदगी में। जिंदगी में रात को सोने से पहले किसका शुक्र अदा करते हो? सर सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं डॉक्टर साहब के लिए तो काम है ना यार। डॉक्टर साहब के लिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये अल्लाह पाक ने हम जैसे लोगों के लिए ना एक फरिश्ता बना के भेजा है जी। अच्छा, ये हो सकता है, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, हो सकता है किसी को लगे कि ये ऐसे ही बात कर रहे हैं लोग, लेकिन जिसने 80 kg वजन कम किया हो ना, उससे जाके पूछें, और जिसको लोग छेड़ते हो और जो अपनी तहारत खुद ना कर सकता हो, उससे जाके पूछें कि जब ये तुम अब कर सकते हो तो तुम्हें अपना मसीहा जो है वो वाकई लगता है कि नहीं। इस बात को किसी भी सूरत के अंदर आप सेल्फ प्रेज के अंदर ना लेके जाना किसी तौर पे। डॉक्टर साहब, बेगम तारीफ करती है आपकी कि कितने लोग खुश हैं आपसे? कहती है कि माशाल्लाह वेरी ब्लेस्ड हो, आपके इतनी दुआ। वो वैसे आपसे बड़ी फकीर है ना? डॉक्टर साहब, आपकी टीम कॉम्पिटेंट है? बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ही ज्यादा। आप उनसे कहें कि जी यार ने नहीं पैसे देने, आओ चलिए चलते हैं। बिल्कुल, मतलब अभी मैं कर भी आया हूँ एक ऑपरेशन, अभी यकीन करें, मतलब इरिन पे सिंगल पैनी भी कोई कुछ नहीं था, 180 किलो वजन था। वो बेचारा 6 महीने से हम प्रिपेयर अभी करके आए हूँ आने से पहले प्रोग्राम। जनाब सबका इंतहाई ममनून, इंतहाई शुक्रगुजार। वो हजरत जिब्राइल को भेजा ना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस कौम को पलटो। वो पलटने बगैर वापस आ गए। अल्लाह के हुक्म को कैसे अदूली कर सकता है कोई फरिश्ता? आप नहीं करके आए। कहा कि या अल्लाह, मैंने वहाँ एक ऐसा शख्स देखा है जो हालत सजदे में है और वो उसने पलक नहीं झपकी पिछले 500 साल में, तो मैं ऐसे इबादत गुजार के होते हुए कैसे उस कौम को पलट दूँ? पलटने से मतलब है उल्टा कर दो। अल्लाह ने कहा पता क्या जवाब था? अल्लाह ने कहा अब तू वापस जा, सबसे पहले उस बाबे को मार। या अल्लाह क्यों? कहा मुझे उसकी इबादत से क्या लेना जो अपने माशरे में तश्कील नहीं दे सकता, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। मुझे उस शख्स की इबादत से कुछ नहीं लेना। अब मैं शरई पहलू को सिर्फ मद्देनजर रखते हुए ये नहीं कहूँगा कि ये खिदमत जो लोगों की है, आप दिल पे हाथ रख के कहिए ये इबादत से कम है।